और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। उत्तर प्रदेश से जहां पर टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की आज होने वाली परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। नीट 2021 पेपर लीक। तो आज हम बात करने वाले हैं नीट, जो कि एनटीए के द्वारा एग्जाम किया जाता है डॉक्टरी पढ़ाई के लिए, और वो एग्जाम बहुत बार लीक हो चुका है और इस बार रिसेंटली लीक हुआ है और मेरी निगाह में आया तो मुझे लगा कि भाई अब इसके बारे में वीडियो बना देनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर लीक हो रहे हैं पिछले 10 साल के अंदर 90 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं मेरी रिसर्च के द्वारा, और मैंने ऐसा रिसर्च किया है तो ऐसा मुझे निकल के आया लिस्ट के अंदर, वो भी हम बात करेंगे अभी। और ऐसा नहीं है कि बहुत फालतू एग्ज़ाम्स लीक हो रहे हैं, बहुत पुलिस भर्ती के, ये नीट के भी काफ़ी एग्ज़ाम लीक हो चुके हैं, जो कि काफ़ी शॉकिंग है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, फिर जब वो घर आते हैं उन्हें मालूम पड़ता है कि पेपर तो पहले ही लीक हो चुका था। 2 साल की मेहनत 2 मिनट की लीक के चक्कर में ख़त्म, पूरी बर्बाद हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और समझते हैं कि पेपर लीक होता क्यों है और पेपर लीक के अंदर कौन जिम्मेदार है, हज़ाना कैसे भरना पड़ता है, और सब चीज़ें आज की वीडियो में जानेंगे। तो अभी के अभी लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बने रहो वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं कि नीट पेपर लीक क्यों हुआ है और इसके बारे में डिटेल जानेंगे। लेट्स गो। तो लाखों के हिसाब से बच्चे पीसीबी लेते हैं जिससे कि वो डॉक्टर की पढ़ाई कर सकें, नीट का एग्जाम दे सकें और एमबीबीएस कर सकें, और 20 लाख का एक राउंड फिगर है। इन 20 लाख के आसपास बच्चे नीट एग्ज़ाम देते हैं हर साल, बस यही उम्मीद में कि इस बार उनका नीट क्लियर होगा और उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। लेकिन एकदम से कोई एक पेपर लीक हो जाता है और उनकी सारी की सारी मेहनत ख़त्म हो जाती है। आज की वीडियो में यही बात करने का टॉपिक था। तो गाइस ये समझिए कि नीट का पेपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। ये 720 नंबर का पेपर होता है। इससे पहले वाला पेपर भी लीक हुआ था और हमारे कुछ मेन टीचर्स जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी फेमस टीचर्स हैं, खान सर और अलग पांडे। एक बार आप उनका भी टेक सुनीजिए इसके बारे में। मुँहते हो तुम तो साफ वही करेगा। एनटीए गंदगी फैलाए हैं तो साफ इनके अब्बा के करेंगे। चोट्टा कहीं का कहता है कि पैसा नहीं लेंगे, तुमको पीटा सब नहीं, ये गनीमत है। ये एक आतंकवाद से कम घटना है क्या? किसी बच्चे के आप 20-20 लाख बच्चों के भविष्य से खेलिए। इनको फांसी के नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। अब उन बच्चों की उंगलियों को देखिएगा, यहाँ कलम के दाग पड़े होंगे, पकड़े यहाँ पर कलम का दाग आ जाता है। और ये कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ने वाला बच्चा है, उसे दोबारा एग्जाम देने में क्या दिक्कत है? ये किस लेवल का जाहिल इंसान बोल सकता है उसे यूनिवर्सिटी बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम में अंतर नहीं समझ में? अरे हम कहते हैं जिसके पास पैसा है उसके लिए सरकार खोल देना कि भैया ये वाले में पैसे वाले चले जाओ, इसमें ये वाले आएंगे। जब तुम्हें पेपर ही लीक कर खुलेआम बोल दो इट्स यू वर्सेस द सिस्टम, तुम्हारी सिस्टम से लड़ाई, नो इट्स यू विद द सिस्टम। भाई कैसी बेवकूफी की बात लिख रहे हो आप सोशल मीडिया पे अपने? इट्स यू वर्स कर ही दिया, यू वर्सेस सिस्टम। इट्स अ सिस्टम दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तो पेपर लीक क्यों हो गया? आप ये तो बताओ, कहाँ सिस्टम में गड़बड़ थी कि पेपर लीक हो गया? आप ये तो बताओ, आप एग्जाम के पहले क्यों इतना स्मार्ट बन रहे थे कि एक पूरी प्रणाली है, कुछ नहीं हो सकता, पेपर लीक नहीं हो सकता, और जब फर्स्ट इंस्टेंट आपको एग्जाम के पहले अंदेशा हो गया था पेपर लीक होना, तो आप पेपर क्यों नहीं चेंज कर रहे थे? और ऐसा तो है नहीं देश में पहली बार पेपर लीक हुआ है। ढीले कपड़े पहन के आओगे, पैजामा पहन के आओगे, जूता नहीं पहनोगे तुम, घड़ी नहीं पहनोगे तुम, जैकेट नहीं पहनोगे तुम, जेब नहीं होनी चाहिए बहुत सारी, प्लास्टिक की बोतल नहीं ले जा सकते, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए पानी की। तो सारी चेकिंग, सारी पुलिसिंग बच्चों पे कर रहे थे, और इनके सिस्टम के अंदर बैठ के जो पेपर लीक कर रहा था वो इनको पता नहीं चल रहा है। तो ये लीक नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा लीक है और सिस्टम के अंदर के लोग इन्वॉल्व हैं। अब सीबीआई आई है तो प्रोब निकलेगा, कुछ बड़ा मसला इसके अंदर से निकलने वाला है। जो एनटीए चाहता है इस पे बात ना हो, चलो हमने बच्चों के हित में फैसला लिया है, अगला पेपर देखते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे 3 साल बर्बाद हुए, चलो एक बार फिर से चलो। जिन्होंने ये पेपर खरीदा उन अमीरों को सजा मिले। ये कौन अमीर लोग थे जो अपने बच्चों के लिए पेपर खरीद के लाए थे, जो गरीब बच्चों के साथ अन्याय कर रहे थे? इन अमीरों को सजा दे। कोई कोचिंग वाला इन्वॉल्व है उसको फांसी पे चढ़ा है। मैं यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं इस बात का। हाँ, तो आपने सुन लिया ना उन्होंने क्या कहा। उन्होंने एनटीए को काफ़ी बुरा भला कहा, जो कि मैं भी कहना चाहूँगा अपनी वीडियो के माध्यम से। ये एक, अगर पेपर लीक हो ही रहे हैं तो इनको अपनी एजेंसी शट डाउन कर देनी चाहिए। गवर्नमेंट को कोई नई एजेंसी बनानी चाहिए अगर इनके हाथ से नहीं संभल रही है तो। और मेरा मानना ये है
कि अगर किसी भी कंट्री की आपको जड़ से ख़त्म करना है उस कंट्री को, तो उसकी एजुकेशन ख़त्म कर दो, उसकी एजुकेशन करप्ट कर दो, जो कि हमारे भारत देश में अभी एकदम से होने लगा है। पहले भी नीट के एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी रिवॉल्ट वगैरह हुए थे, काफ़ी आंदोलन वगैरह हुए थे, लाठी चार्ज करके भगाया गया था, लेकिन इस बार फिर से किया गया है। और जाने क्यों बेवकूफ़ों को लगता है, ये बात भी खान सर ने भी कही है कि ये क्या जाहिल लोग हैं जिनको ये लगता है कि अगर बच्चा पढ़ाई करके आया है तो उसको दूसरे एग्ज़ाम देने की क्या दिक्कत है, दूसरे एग्ज़ाम देने में क्या दिक्कत क्या आ रही है। लेकिन इन लोगों को ये समझ नहीं आती कि बच्चा कितना स्ट्रेस फील करता है, कितना स्ट्रेस फील हमको होता है। हमने 10th एग्ज़ाम दिया, हमें मालूम है हमें कितना स्ट्रेस फील हुआ था। वो नीट का पेपर देने जा रहे हैं, इसमें वो 2 साल लगातार मेहनत करी है, जिसके अंदर उन्होंने रिश्तेदार, अपना घर, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स और सारी मौज मस्ती छोड़ के कमरे के अंदर या फिर अपने घर से बाहर भी लोग चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, जाकर बस अपने 2 साल लगातार पढ़ाई करने के लिए, जिससे कि वो अपना एक ड्रीम अचीव करना है डॉक्टर बनने का। और फिर जब वो घर आते हैं एग्ज़ाम देकर उन्हें मालूम पड़ता है कि पेपर लीक हो चुका था। और एनटीए बहुत ही प्यार तरीके से कह देती है कि अब तो आपका री एग्ज़ाम होगा, आप हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जबकि उन्होंने ये बोला था कि इस बार लीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये कह देते हैं कि वो लीक हो गया है और ये एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। अब जिस बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा गया था, जिसने ये उम्मीद लगा रखी थी कि अब मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, उसके बगल में बैठा व्यक्ति, उसके बगल में बैठा जो सहपाठी है उसका, वो टेलीग्राम से पहले ही अपने सारे क्वेश्चन वगैरह निकाल चुका है, सारे पढ़ बैठ कर आया हुआ है वो। और कोई नंबर सेम आ रहे हैं दोनों के, नंबर उसके ज़्यादा भी आ रहे हैं, चीटिंग करके आया है, लेकिन उसकी मेहनत तो कोई है नहीं। और भाई मेरा मानना इतना सा है, मैं अभी आगे भी बोलूँगा सेम ही बात को, लेकिन अभी भी बोलूँगा कि जो लोग ये पेपर लीक करते हैं ना, उनकी तबीयत खराब होगी तो उनके पास भी ऐसे ही चीटिंग करेगा लड़के आएंगे और तुम्हारे लंग्स में पेन हो रहा होगा, वो पेट दबाएगा तुम्हारे। ठीक है, ये तुम्हारे संग होगा भाई। कर्मा सबका होता है, कर्मा सबका पूरा चिट्ठा करके जाता है। ठीक है, ये जो चीज़ हुई है नीट ने जो करी है, इस बात से मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ और पूरा भारत डिसअपॉइंटेड है। एक बार फिर से हर साल जब भी बच्चा नीट का एग्जाम दे के आता है तो उसके पास सिर्फ एक ही न्यूज़ आती है कि पेपर लीक हो चुका है, टेलीग्राम पे आंसर सर्कुलेट हो जाते हैं और ये भी आ जाता है कभी कभी कि एग्ज़ाम से पहले ही सबसे क्वेश्चंस पहुंच गए, सबसे आंसर्स पहुंच गए। ये क्या मतलब, मेरा मानना ये है और मैं सबसे सवाल भी करता हूं और देश की गवर्नमेंट से भी सवाल करता हूं कि क्या हमारे देश की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो ख़त्म हो चुकी है? क्या उसमें कुछ पावर बची नहीं है कि एनटीए जैसा एग्ज़ाम, जिस पर एमबीबीएस जैसा एग्ज़ाम, डॉक्टर और इंजीनियर, हमारे गवर्नमेंट जो हमारी इंडिया है, हमारा जो देश है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा लोग IIT जेई और नीट की तैयारी ज़्यादा करते हैं। वो एक बेस है, बच्चे उसकी ज़्यादा ड्रीम करते हैं। अगर वो ही पेपर लीक हो जाएगा बार बार तो बच्चे क्या करेंगे, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एस्पिरेंट्स क्या करेंगे, लोग अपनी जो मेहनत कर रहे हैं उसका क्या करेंगे? अपनी जो उन्होंने लोन ले लेकर, अपनी ज़मीनें बेच कर उन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया अपनी पढ़ाई के लिए, वो अगर पेपर लीक की वजह से ख़त्म हो जाता है तो उसका क्या करेंगे? क्या एनटीए उसका हर्जाना भरेगा? क्या एनटीए फीस देगा? जो कोचिंग सेंटर्स वगैरह जो उन्होंने फीस वगैरह दी है वो एनटीए के पैसे देगा उनको? बस उन्होंने ये बोल दिया कि री एग्ज़ाम के पैसे नहीं लगेंगे। अरे री एग्ज़ाम के पैसे नहीं लगेंगे तो जाएंगे तो हमारे टैक्स से ही, जो हम आप टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, वही टैक्स तो कटेगा वो पैसा एग्ज़ाम का। ऐसा तो है नहीं कि वो अपने पैसे को लगा देंगे कहीं से। कहाँ से निकालेंगे पैसे? हमारा टैक्स से पैसा जाएगा। क्या होगा उस पैसे का? हमारी कोई गलती नहीं थी। जो लीक गैंग्स कर दी उनकी भी आगे बात करेंगे, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनकी गलती की वजह से हर्जाना हम भरेंगे। क्यों? मेरा सवाल सिर्फ इतना है, क्यों भरेंगे हम? सवाल ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ कि पेपर लीक हो जा रहा है? बेसिकली अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि पेपर लीक एक्चुअली होता कैसे। ऐसा क्या होता है कि पेपर लीक हो जाता है? ऐसा क्या होता है कि टेलीग्राम पे पेपर आ जाते हैं? ऐसा बना तो रानी टेलीग्राम बैठ के, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि टेलीग्राम पे या फिर और भी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ऐसे पेपर लीक कैसे हो जाते हैं? तो इसके कुछ इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि ऐसे पेपर लीक हो सकता है, ऐसे पेपर लीक होता है कि जो प्रिंट चेन होती है ना, इसको जो पेपर बन जाता है उसका जो प्रिंट जाती है, प्रिंट के लिए भेजते हैं, वो जो वर्कर्स होते हैं वो उसका फ़ोटो खींच लेते हैं, या फिर जो पेपर बना रहे हैं वो लोग ही पेपर को जो उनकी कमेटी होती है वो ही पेपर लीक कर देते हैं। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उसमें लीकिंग भी हो सकती है। जो एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं वहाँ पे पहुँचने के बाद भी लीकिंग एग्ज़ाम पेपर की हो जाती है। दोस्तों, इनसाइड का जो स्टाफ रहता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, वर्कर वगैरह फ़ोटो वगैरह खींच लेते हैं, या फिर जो स्टाफ ही होता है वो भी फ़ोटो खींच लेता है, वो भी लीक कर देता है। और जो सबसे बड़ा नाम निकल के आज की डेट में आता है वो है कोचिंग माफियाज़ का। आपको मैं बता दूँ, जैसे कोचिंग वाले जो होते हैं ना, उनको चाहिए होता है अच्छा रिजल्ट। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि जितना अच्छे रिजल्ट्स आएंगे उसी हिसाब से
अगली बार एडमिशन्स बढ़ेंगे, अगली बार एडमिशन्स आएंगे और अगली बार वो उतनी फीस बढ़ा पाएंगे कि ये बोलकर कि हमारे यहाँ तो बच्चे का सिलेक्शन इतनी ज़्यादा रेट है, इतना सिलेक्शन का रेट होता है, मतलब जितने बच्चे हमारे यहाँ कोचिंग लेते हैं उसमें से 90% का सिलेक्शन हो जाता है, ये बोलकर वो एडमिशन तब भी ले पाएंगे। तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा पैसा खिलाते हैं अनसर्ड स्टाफ को, और जो कि पूरे चैन में होते हैं सबको पैसा खिलाते हैं, इससे कि वो पेपर को पहले ही लीक कर सकें, मतलब पहले ही अपने स्टूडेंट्स को बता दें कि ये एग्जाम में आएगा, जिससे कि उनका जो रिजल्ट है वो अच्छा बन जाए, इससे उनका रिजल्ट जो है वो एकदम क्लियर, एकदम एक्सीलेंट बन जाए, कि लोगों को लगे कि अगर हम इस कोचिंग को ज्वाइन करेंगे तो हमको अच्छे मार्क्स और हमारा MBBS, हमारा जो नीट का एग्जाम है वो अच्छा जाएगा। 720 में से 720 हर पोस्टर में लोग लिख देते हैं, ये सोचकर कि हमारे पास बच्चा आएगा। लेकिन ये सोचो कि ये जो पढ़ाई है वो एक मैं मानता हूँ कि देखो जो भी एजुकेशन सिस्टम, जो भी एजुकेशन में है, लाइक स्कूल वगैरह है, वो अपने लाइक पेमेंट के हिसाब से अपने पैसे के लिए कर रहे हैं लिखा में, ऐसा कुछ नहीं है कि वो दानवीर हैं। लेकिन इसको होल तरीके से पैसे की तरह बोलना, बच्चे का क्या हो रहा है, उसको कैसा लग रहा है, जो मिडिल क्लास है, ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि अगर ये भी एक मेरा भी मानना ये भी है कि ऐसा भी हो सकता है जो अमीर लोग होते हैं ना, जिनके लिए पैसा कुछ मायने नहीं रखता है, वो लोग भी इनसाइड स्टाफ को पैसा खिला सकते हैं, जो कि नीट में, जो कि NTA के अंदर काम करते हैं, वो उनको भी पैसा खिला सकते हैं कि हमको पेपर बिफोर चाहिए, इससे कि हम अपने बच्चे को वो पेपर दे दें, वो पढ़े और जो सॉल्व करे घर के अंदर ही, वो लेके जाके टीप दे अंदर जाके। तो मैं भी यही बोलता हूँ, और खान सर ने भी यही क्लिप में बोला था कि तो देखो, अगर आपको इतना ही करना है कि आपको जो अमीर जो लोग हैं उनको एक अलग कॉलेज बना दीजिए उनके लिए, कि वो अमीर लोग जो है वो बनाएंगे, गरीब के लिए अलग बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे पेपर लीक मत कीजिए। अरे हम कहते हैं जिसके पास पैसा है उसके लिए सरकार खोल देना कि भैया ये वाले में पैसे वाले चले जाओ, इसमें ये वाले आएंगे। जब तुम्हें पेपर ही लीक करना, खुलेआम बोल दो। पेपर लीक करने से काफ़ी ज़्यादा लोगों का हौसला टूटता है और काफ़ी आदमी टूट जाता है अंदर से कि मैंने इतनी पढ़ाई करी, इतना लगन लगाई, इतनी मेहनत करी, इतनी जीत तोड़ मेहनत करी, फिर भी क्या हुआ, क्या हाल में हाथ में आया मेरे कि मेरा पेपर लीक हो चुका है जो नीट का मैं देकर आया था। क्या मेरा भी दोस्त है, वो MBBS के सपने सजाए बैठा है, वो भी नीट करने की कोशिश कर रहा है, उसको भी नीट का एग्जाम निकालना है, उसने PCB लिया 11th में। वो मेरे से कॉल में बोलता है कि भाई मैं तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिससे कि अगली बार जब मेरा पेपर जब देने का बार आएगा तो मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर लूँगा कि एक बार तो पेपर लीक हो जाएगा और दूसरी बार पेपर लीक हो जाएगा तो पेपर लीक ही में फंसा रहूँगा मैं आराम से। और ये बताइए, मेरा भी ये मेरा मानना ऐसा है कि एक एवरेज जो होता है ना, वो 17 साल की उम्र में अपनी 12th करता है, ठीक है। तो 12th पास आउट होने के बाद 1 साल वो अपनी नीट की तैयारी में लगाता है, या फिर कुछ बच्चे आज की डेट में पहले ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं 11th से ही 11-12 लगाते हैं। तो ऐसा समझिए, अगर 18 साल की उम्र में उसकी नीट क्लियर होती है और कुछ 4 साल की नीट होती है, MBBS होती है, वो जो है वो अगर बच्चा 22 साल की उम्र में भी अनएम्प्लॉयमेंट बैठा हुआ है, वो बस अपने पिताजी का पैसा मतलब लगा रहा है, उसके बाद भी उसका पेपर लीक हो जाएगा, तो ये तो साल बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और क्या मालूम वो 2 बार ट्राई करने के बाद वो फील्ड ही चेंज कर दे, तो ये लॉस, ऑल ओवर लॉस किसका हो रहा है? हमारी जो इंडिया का हो रहा है। हमारे इंडिया का जो बच्चा जो सच में स्किल्ड है, उसमें कैपेबिलिटी है एग्ज़ाम निकालने की, इसमें कैपेबिलिटी है पढ़ाई करने की, उसमें कैपेबिलिटी है डॉक्टर बनने की, उसके अंदर कैपेबिलिटी है लोगों का इलाज करने की, लोगों की बातें समझने की, लोगों का मतलब लोगों को पेन हो रहा है वो समझने की, वो कहाँ जाएगा, वो अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करके यहाँ से चलेगा। ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, समझने लायक और उसमें लाइक अच्छा खासा विवाद होना चाहिए। जितना अभी विवाद हो रहा है उससे ज़्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। NTA कहता है और नीट कहता है कि ये जो नीट का एग्ज़ाम है या कोई स्कूल एग्ज़ाम नहीं है। तो मेरा आपसे सीधा सवाल है NTA कि मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा स्कूल है जिसके स्कूल एग्ज़ाम्स लीक हो जाते हैं, एग्ज़ाम्स पेपर लीक हो जाते हैं? मैंने तो ऐसा कहीं सुना नहीं है। जिस हिसाब से नीट के पेपर लीक हो रहे हैं उस हिसाब से स्कूल के पेपर तो कभी लीक होता ही नहीं है। तो इससे अच्छा तो स्कूल के पेपर होते हैं, स्कूल के पेपर करा देते तो बढ़िया रहता। और अब मेरी बात सुनिए, ऐसा है कि NTA को नहीं मालूम पड़ा कि था कि पेपर लीक हो लगा है। ऐसा रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि राजस्थान में कोई केमिस्ट्री टीचर थे, उनको मालूम पड़ा था कि ये एग्ज़ाम्स जो टेलीग्राम पर सर्कुलेट हो रहे हैं ये जो हैं ये पेपर जो क्वेश्चंस है वो मैच कर रहे हैं। तो उन्होंने ईमेल किया था NTA को और बच्चों ने बताया है भाई,
कितनी शर्म की बात है, आपको मतलब डूब मरना चाहिए। वैसी बात मैं कहना चाहूँगा कि इतनी शर्म की बात है कि बच्चे बता रहे हैं कि हमारा पेपर लीक हो गया, आप देख लीजिए पेपर जो है वो लीक हो गया है। वो आराम से मस्त है कि हाँ हाँ हो गया है तो दोबारा करा देंगे, क्या दिक्कत है। जो स्टूडेंट है वो तो बेवकूफ़ है, गधा है, वो तो पढ़ाई कर रहा है, पैसे फूक रहा है, कोई बात थोड़ी है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा करा देंगे, दोबारा करा देंगे। आपसे फीस नहीं लेंगे, जो कि आपका हमारा टैक्स से जाएगा, वो नहीं लेंगे। वो भूल जाइए, हम आपको दोबारा एग्जाम करा देंगे। जिस बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा गया था, इसमें सोची थी कि भाई मेरे तो आराम से 650 के आसपास बन जाएंगे, वो भाई अपने जो सर है वो ईंट लेके मार ले उसमें, और अपना जो सपना है वो भूल जाए और अपना सोचे कि भाई में गलती होगी, क्योंकि एनटीए तो महान है ना, इंडिया की तो गलती होती ही नहीं कभी। पेपर लीक से सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो है गवर्नमेंट से लोगों का जो भरोसा होता है, जो ट्रस्ट होता है, वो एकदम ख़त्म हो जाता है कि भाई ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। और भाई देखो, अगर गवर्नमेंट जो है वो बेसिक चीज़ें नहीं कर पा रही, अगर हमारे एग्जाम्स जो हैं वो सिक्योर नहीं कर पा रही, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है। मेरा गवर्नमेंट से भी एक सवाल है, ठीक है। और मेरा ये कुछ सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा हमारी गवर्नमेंट से, जो एनटीए से, कि नेशनल लेवल का एग्ज़ाम अगर सिक्योर नहीं है तो फिर हम क्या करें, क्या पढ़ाई करें, और हम लोग कैसे देश को हमारे ऊंचाइयों पे ले जाएं। हमारा नेशनल लेवल का एग्ज़ाम जो है वही सिक्योर नहीं है, और हर साल कंट्रोवर्सी, हर साल एग्ज़ाम पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। मेरा ये भी एक सवाल है गवर्नमेंट से। और मेरा ये भी सवाल है गवर्नमेंट से कि अगर पेपर लीक हो जा रहा है तो जो टॉप मैनेजमेंट के टॉप ऑफिशियल्स हैं वो रिज़ाइन क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर उन पर काम ठीक से नहीं हो रहा है तो वो रिज़ाइन क्यों नहीं कर रहे हैं। ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो मेंटल प्रेशर है वो किस पे जाएगा, वो कौन झेलेगा। तो अब मैं आपको गिना देता हूँ कि कितने आज तक लीक हो रखे हैं, कितनी साल में। 2013 में लीक, 2015 में लीक, 2016 में लीक, 17 में लीक, ठीक है, 18 में लीक, ठीक है, और लगातार 18 में भी लीक है, 17 में भी लीक है, 19 में भी लीक है, 20 में भी लीक है, 21 में भी लीक है, ठीक है। 21 में तो इतने सारे लीक्स है, देखो मैं दिखा दूंगा आपको, स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके। 22 में इतने लीक्स, 2023 में इतने लीक्स, ठीक है, 24 में लीक्स, ठीक है, 24 में तो बहुत लीक्स हैं, 25 में भी लीक हुआ है, ठीक है। स्टेट पुलिस का जो एग्ज़ाम है यूपी, बिहार, राजस्थान, सब जगह लीक ही लीक है भाई, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा कुछ लीक्स ऐसे ही हो जा रहे हों, ठीक है, कि लाइक कांस्टेबल जो होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं उनके, क्लर्क के एग्ज़ाम, टीचर के एक्सेसिबिलिटी टेस्ट जो होते हैं, टीचर की भर्ती जो होती है वो भी, यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्ज़ाम, वो सब कुछ लीक ही हो जा रहा है भाई। सारे एग्ज़ाम सब लीक हो जा रहे हैं, कुछ नहीं छूट रहा है हमारे देश में। और ये इतनी शर्मनाक बात है कि लाइक अगर ऐसा होगा हमारे देश में तो भाई फिर हमारी जो यूथ है, ठीक है, जो हमारा क्रीम ऑफ इंडिया है वो ख़त्म हो जाएगा, उसमें बुद्धि ही नहीं बचेगी, मैंने कि उसमें दिमाग ही नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे तो पेपर लीक हो जाते हैं ना, हम क्या, हम पढ़ के करेंगे क्या, हमारा तो पेपर लीक हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। फिर जो गवर्नमेंट होती है वो आके बोल देती है कि भाई पेपर लीक हो गया है, दोबारा करा देंगे। आप 25-26 साल तक की उम्र में आप अनएम्प्लॉयमेंट बैठो, जो आपके पास जो ज़मीन वगैरह है वो सब बेचनी पड़ेंगी। अगर आपको जिंदा रहना है तो सब चीज़ खत्म कर दो अपनी। आप कुछ भी नेशनल इनकम पर, मतलब जो भी है नेशनल इनकम पर कुछ भी मत करो, कोई आपका बनना नहीं चाहिए बर्डन। आप मस्त अपने घर पर बैठ के मजे करो, क्योंकि आपके जो सपने हैं वो तो लीक हो जाएंगे ना, उसमें क्या दिक्कत है भाई। अब आज की वीडियो जो है मैं सोचता हूँ यहीं पे ख़त्म कर देनी सही रहेगी, क्योंकि आज की वीडियो में भाई अब मैं थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता हूँ। आज की वीडियो में काफ़ी गुस्सा कर चुका हूँ मैं, काफ़ी थोड़ा सा निकल गया मेरा गुस्सा, क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक जो है वो थोड़ा अजीब है। और बाय द वे लाइट लगी थी, वो लाइट की बैटरी ख़त्म हो गई, सॉरी, तो ये जलाई है अभी तुमने, तो थोड़ा सा हमें गुस्सा आ गया था। बात मानिए हमारी, गुस्सा मत कीजिएगा। आज क्या हो गया इन सब सोच रहे होंगे। तो आज की वीडियो में ही ख़त्म करते हैं, और बस यही है कि इंडिया का टैलेंट जो है वो ख़तरे में लग रहा है मुझको थोड़ा सा, तो मेरे को थोड़ा सा कंसर्न आया इसको लेकर। इंडिया का टैलेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमारे देश का जो युवा पीढ़ी है वो ही ख़त्म हो जाएगी, उसको ही, उसमें ही उसकी जो एजुकेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, तो हमारा क्रीम ऑफ इंडिया भी ख़त्म हो जाएगा। और काफ़ी कंसर्न था इसको लेके, तो काफ़ी थोड़ा सा गुस्सा निकल गया होगा, प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना। और बस मेरी एनटीए से थोड़ी गुजारिश है कि अपने ऑफिशियल्स को रिज़ाइन करने के लिए बोला जाए, और जो हमको अच्छा खासा हमें एक वो मिलना चाहिए कि अगर एग्ज़ाम लीक हुआ है तो ये कॉन्सिक्वेंसेस आए हैं। और बाकी ये क्या होता है, रूमर हो, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसा सुना है कि जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये कहा है, और शायद जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने कहा है ऐसा, शायद बोल दे रहा हूँ मैं पहले ही, मैं कंफर्म नहीं हूँ बिल्कुल भी। उन्होंने ये बोला है कि जो इस बार अगली बार जो होते हैं वो नीट के एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड कराए जाएंगे। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, कंप्यूटर बेस्ड मतलब डिजिटली एग्ज़ाम्स होंगे,
डिजिटली हैकिंग इतनी ईजी है आज की डेट में, इतनी ईजी है, सर्वर्स तो इतने ईजी होते हैं ना हैक करना कि क्या ही बताऊँ। तो अभी आगे देखो क्या मालूम पड़ता है। बाकी बहुत ही ज़्यादा दुख है और मैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हूँ जिन्होंने नीट के पेपर दिए थे, उनका एग्ज़ाम अच्छा गया था और एग्ज़ाम जो है वो लीक हो गया। मैं आपका दर्द नहीं समझ सकता, लेकिन आपके लिए काफ़ी मैं दुखी भी हूँ। और अब आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, आपके लिए ऐसे कंटेंट आता रहेगा। बस लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए हमको। और इंजन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारा ट्रैवलर के नाम से, हमारा ट्रैवलर इंजन के नाम से एक और चैनल है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको भी देखो, चेक कर लेना। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार। और सवाल तो इंडिया में बनता ही है, सवाल तो गवर्नमेंट बनता है, सवाल तो वहाँ NTA पे बनता ही है। तो बस देखते रहिए, मस्ती करते रहिए और इंजॉय करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए अपनी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।